नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला तरारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का जो परिणाम है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यदि समीकरणों में फिट है तो आज भी तरारी में सुनील पांडे हिट है। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उनके बेटे विशाल पांडे जब चुनावी मैदान में उतरे तभी ये तय हो गया था कि माँ और बाप के हार का बदला माले से उन्हें ही लेना है। और हुआ भी वही। विशाल प्रशांत ने अपनी माँ गीता पांडे और अपने पिता सुनील पांडे के हार का बदला माले से ले लिया। जितने मतों से पिछले बार सुनील पांडे लगभग हारे थे, उतने ही मतों से, उसके आसपास के मतों से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने माले प्रत्याशी राजू यादव को चुनावी मात दे दी। देखिए, इस सीट से लगातार 2 बार सुदामा प्रसाद विजयी हुए थे। 2015 में यहां से गीता पांडे, जो सुनील पांडे की पत्नी है, मामूली वोटों के अंतर से हार गई थी। 2020 का जब चुनाव आया तो सुनील पांडे जब चुनाव लड़ने मैदान में उतरने वाले थे तो उन्हें किसी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, क्योंकि ये सीट जो है वो गठबंधन के खाते में चला गया बीजेपी के पास और वो लोजपा में थे। लोजपा उम्मीदवार नहीं उतार रही थी बीजेपी के खिलाफ, तो इसलिए मामला फंस गया और उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर भी महज 11,000 वोटों के अंतर से हारे थे। इससे ज्यादा लगभग 13,000 वोट तो वहां बीजेपी के प्रत्याशी को आया था, वो तीसरे स्थान पर था और उतने ही वोट से वो सुनील पांडे लगभग हार गए थे। इस बार विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में उतरे। उपचुनाव में सुदामा प्रसाद आरा के सांसद हो गए हैं, इसलिए ये सीट जो है वो खाली हो गई थी। तो इस सीट पर जब अब चुनाव हुआ तो विशाल प्रशांत अपने पिता के साथ बीजेपी में चले गए थे। सुनील पांडे उनको वहां इसीलिए लेकर गए कि जो तरारी है वहां से उन्हें टिकट मिलेगा, और बीजेपी ने भी अपना वादा निभाया, विशाल प्रशांत को वहां से टिकट दे दिया और परिणाम वही हुआ जो होना था। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत इस क्षेत्र से जीत गए हैं। लगभग 10,612 मतों से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा माले के राजू यादव को पराजित किया है। तीसरे स्थान पर यहां जनसुराज की किरण सिंह थी, जिन्हें मात्र 5622 वोट आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तरारी विधानसभा क्षेत्र जो है वो यहाँ सुनील पांडे का चला। देखिए, चुनाव जब शुरू हुआ था तभी से यहाँ मुकाबला सीधा दिख रहा था। हालांकि तरारी में जिस तरह से जनसुराज ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनका बाद में वापस भी लेना पड़ा, प्रत्याशी बदलना पड़ा, क्योंकि जो जनसुराज के प्रत्याशी थे वो वोटर लिस्ट में ही यहाँ नाम नहीं था। तो जो तरारी चर्चा में आया उसके बाद से ही ये लग रहा था कि तरारी में जो है वो खेला होगा, और तरारी में सुनील पांडे की चलती इस बार चलेगी कि नहीं, इसकी परीक्षा थी। लेकिन परीक्षा में वो 16 आने पास हो गए हैं, क्योंकि पहले राउंड से अंतिम राउंड तक कहीं भी किसी भी राउंड में विशाल प्रशांत पिछड़े नहीं। एक बार जो बढ़त बनानी शुरू की, फिर वो बढ़त बढ़ते ही गया, कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि तरारी में सुनील पांडे का जलवा चला, और जलवा चले भी तो क्यों नहीं चले। जातिगत दृष्टिकोण से यदि आप देखते हैं तो तरारी में 65,000 के आसपास भूमिहार है, ब्राह्मणों की संख्या 30,000 है और राजपूतों की संख्या 20,000 है। अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग भी 50,000 है। यहाँ पे यादव 30,000, वैश्य 25,000, कुशवाहा 15,000, मुस्लिम वोट भी 20,000 के आसपास है।
तो जब सीटों का कॉम्बिनेशन बना और मतदान के बाद जो रिजल्ट आया है और जिस तरह से वोटों का रुझान है, उसको देखने पर ये प्रतीत हो गया कि वहाँ इस बार भूमिहार मत एकजुट थे। इस बार भूमिहारों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं था। ब्राह्मणों ने भी उनका साथ दिया। राजपूत वोटों में भी जो बंटवारे की बात हो रही थी उतना बटा नहीं। कुशवाहा और अति पिछड़ों ने भी साथ दिया है और उसका नतीजा ये हुआ कि इस बार वहां से बीजेपी की नैया पार हो गई। सुनील पांडे के पुत्र जो हैं वो चुनाव जीत गए। वैसे भी आप देखें तो 2008 के बाद 2010 में जो पहला चुनाव हुआ था तो यहाँ से सुनील पांडे जीते थे। 2015 तक वो विधायक थे। 15 में जो चुनाव हुआ, 20 में जो चुनाव हुआ, वो दोनों चुनाव हार गए थे। लेकिन अब हार का बदला देखा जाए तो राजनीतिक बदला वो पूरा हो चुका है और विशाल प्रशांत जो है वो तरारी में जीत का परचम लहरा चुके हैं, जीत चुके हैं। वो क्षेत्र जिसके बारे में कहा जा रहा था कि लड़ाई कठिन है क्योंकि चुनाव के दरमियान वहाँ कई हिंसा की घटनाएं हुई थी। मैंने शुरू से आपको बताया था कि ये क्षेत्र जो है वो इस पर सुनील पांडे का प्रभाव है और इस बार जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ से सूचनाएं आ रही हैं, जो समीकरणों से जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से इस बार वहाँ पे प्रशांत किशोर तो चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनके जगह पर विशाल प्रशांत यहाँ से चुनाव जीतेंगे। प्रशांत किशोर ने भले वहां दावा किया लेकिन जीत विशाल प्रशांत की हो गई है। तो अब इस जीत के बाद तरारी का जो समीकरण है वो सबके सामने है। मैं आपको तरारी का राउंड वाइज विश्लेषण भी बताऊंगा, एक एक वोट कैसे पड़ा, किस तरह से वोटों का हर राउंड में कैसे बदला, किस प्रत्याशी को कितना वोट आया और उस वोट आने के मायने क्या है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस बार इतना ही आप समझ जाइए कि जो 10 वर्षों का जो वनवास था, सुनील पांडे का राजनीतिक वनवास, वो खत्म हो गया है। उनके बेटे चुनाव जीत गए हैं और फिर से पांडे परिवार के बीच ये तरारी जो पहले विधानसभा पीरो के रूप में जाना जाता था, वहां पे उनका कब्जा हो गया है। भले ही वो अब न जनता दल यू में है, न लोजपा में है, वो भाजपा में है और भाजपा में जो उनको जीत का स्वाद मिला है, अब 2015 के चुनाव में उसका कितना लाभ उन्हें मिलेगा, फिर यहाँ से जब उनके बेटे प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे या जिसको प्रत्याशी बनाए, लेकिन जो तरारी का जो समीकरण है उसके हिसाब से सुनील पांडे वहाँ फिट हैं और 1 साल बाद फिर चुनाव होने वाला है। तो अपना दमखम भी वो दिखा चुके हैं, लोगों को बता चुके हैं कि उनमें अभी दम बाकी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।